गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 5 ऑर्गेनाइजिंग। अ वीक ऑर्गेनाइजेशन कैन पुट द गुड प्रोडक्ट इनटू द सॉइल बट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ पुअर प्रोडक्ट कैन ड्राइव आउट द गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक तरीके से जो आपके यहाँ रिसोर्सेस हैं, पर्सनस हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है जिससे कि हमारा गोल हम अचीव कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म। द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग मैन से, लिविंग पर्सन से होता है, लिविंग इंडिविजुअल से होता है। द मेन ओरिजिन वर्ड ऑफ द organism is from the word organ. It can either mean a musical instrument or a part of the body. अब देखिए organism वर्ड कहाँ से लिया गया? ऑर्गन से। अब ऑर्गन का मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या हमारे ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स भी हो सकता है। द कंप्लीट बॉडी कंस्टिट्यूटिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। जब हमारी बॉडी कैसे कंप्लीट होती है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स को रखा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तब वो ह्यूमन बॉडी कहलाती है। Organization means organization of human beings or a group of people. We should always remember that only group of people cannot be defined as an organization. मतलब वही बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। इफ सम पर्सन्स आर प्रेजेंट ऑन समवेयर फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी सेड एज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक जगह पे लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। सो इट कैन बी सेड इन कंक्लूजन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर cooperatively under authority towards achieving goals and objectives that mutually benefit the पार्टिसिपेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं एक पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए, और उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, सब एक साथ कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तब वो जाके एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। In this sense, organization is interpreted as a process of welding together a framework of positions which can be used by the management for the purpose of accomplishing the enterprise goal। मतलब ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सबको जॉब दिया जाता है और लोग अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग द एम्प्लॉयज एक्टिविटीज़ इन एन एफिशिएंट मैनर फॉर कंप्लीशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसमें क्या करते हैं हम? जो सब लोग काम करते हैं उनके काम को इकट्ठा करते हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलती है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल हेने, organization is a harmonious adjustment of specialized part of the accomplishment of some common purpose or purpose। मतलब इसमें क्या होता है? हम common purpose एक objective के लिए काम करते हैं, अपना knowledge देते हैं। According to McLaughlin, an identifiable group of people contributing their efforts toward the attainment of group। मतलब इसमें identifiable मतलब हम उन लोगों को जानते हैं, उनको हम काम देते हैं, वो अपने efforts डालते हैं जिससे हम अपने organization के goal को achieve कर सकें, उसे हम organization कहते हैं। According to R.C. Davis, as a group of people who are cooperating under the direction of a leader for the accomplishment of common end। मतलब बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? हेड के अकॉर्डिंग, जो हेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जिससे हमारे गोल अचीव हो सके। According to Allen, the process of identifying and grouping the work to be performed, defining the delegating responsibility and authority, and stabilizing relationship for the purpose of enabling to work most effectively together in establishing of objective। देखिए इसमें बोला जा रहा था process of identifying and grouping the work to be performed। मतलब पहले क्या कर रहे हैं हम? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सब काम को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, डिफाइनिंग, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनके ऊपर काम दे रहे हैं, उनको काम डिवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। एंड अथॉरिटी मतलब हम कुछ कंट्रोल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप, एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली
टुगेदर, जिससे वो एक साथ अच्छी से काम कर सके मिलजुल के। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। फिर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू DWR Sprague, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स इन एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है जिससे लोग सब इकट्ठे मिलके काम कर सकें। अकॉर्डिंग टू नूट्स और डोनल, organization involves the grouping of activities necessary to accomplish and plan the assessment of these activities to appropriate department and provision for authority delegation and coordination। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं, काम को ग्रुप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने गोल्स को, प्लान्स को कैसे अचीव कर सकेंगे। फिर हम काम को डिवाइड करते हैं, अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को काम करने के लिए देते हैं, उनको हम अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पावर देते हैं और वो एक सब साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 2 or more than 2 पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 1 पर्सन कैन नॉट बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन को हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। सो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 or more पर्सन। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर, मतलब ज़्यादा मतलब कितने लोग होने चाहिए उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कुछ एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए। Organization should have specific object. Without an object, group of people cannot be termed as organization। जब तक एक गोल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ गैदरिंग ऑफ 1000 or more people without an object cannot be termed as organization but only a crowd। मतलब बोला जा रहा है कि एक जगह पे 1000 लोग इकट्ठा हो गए हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई गोल नहीं है, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसे सिर्फ हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे, क्राउड ऑफ पीपल्स। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 69, थर्ड पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी दैट एम्स और ऑब्जेक्ट शुड बी प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से डिसाइड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर द अचीवमेंट ऑफ एम्स, सो बिफोर ऑर्गेनाइजेशन एम शुड बी प्री डिटरमाइंड। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी काम होता है, जो भी लोग इकट्ठा होते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, इससे जो आपका गोल और एम होना चाहिए वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ग्रुप ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ग्रुप ऑफ पर्सन्स ओनली, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ पर्सन्स ओनली, और ग्रुप मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसका होना चाहिए, पर्सन्स का होना चाहिए। ऑल्दो फर्म्स और कंपनीज हैव बीन कॉल्ड एज पर्सन बाय लॉ, these are called artificial persons. So working of 4 or 14 companies together will be defined as a group, not an organization। इसलिए बोला जा रहा है, जैसे आप बोलेंगे कि कंपनी होती है तो कंपनी को हम एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, और आप बोलेंगे कि बहुत सारी कंपनी, 4-5 कंपनी है, 14 कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, उसे हम ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं कहलाएगी। ऑर्गेनाइजेशन किसका होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल का होना चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव लीडरशिप। One leader is necessary to give direction to various people or group of person। मतलब एक लीडर होना चाहिए उसमें जो सबको डायरेक्शन दे सके, काम बता सके कि किसको कौन सा काम करना है। विदाउट लीडर्स गोल कैन नॉट बी अचीव। जब तक एक लीडर नहीं होगा, हेड नहीं होगा, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, इट मीन्स सम वर्क ऑलवेज गोज ऑन इन इट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ काम के लिए बनाई जाती है, एज परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता रहता है, वहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शनल प्रोसेस। इट इज इफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट्स इन अ लोनली प्लेस फॉर 1 week, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बोला जा रहा है कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, तो भी हम उनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। फॉर ऑर्गेनाइजेशन सम फंक्शंस मस्ट बी डन, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए, वो लोगों को कुछ करना चाहिए, तब वो जाके ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। Coordination of employees. Organization exists to coordinate the work of employees in enterprise, because in organization employees and their working cannot be segregated। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग काम करते हैं इकट्ठे एक साथ कोऑर्डिनेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और वर्क में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे।
Famous expert J.E. Milward and W.R. Sprague have highlighted this aspects of organization. उन्होंने ये पॉइंट को हाईलाइट किया था. Organization should have a formal relation. In organization there should be a formal relationship among members. मतलब एक तरीके का आप इतने दिन से काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो सबके बीच में एक अटैचमेंट हो जाता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है. देयर शुड बी क्लियर मार्किंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन. उसमें आपको पता होना चाहिए आप कौन से पोस्ट में हो, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या काम करना चाहिए, आपके ऊपर क्या ड्यूटीज है, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए. Organization exists everywhere. Organization is not only confined to industry and business, but exists in politics, family, society and economy. Hence, it's omnipresent. मतलब बोला ऑर्गेनाइजेशन आपको हर जगह मिलेगा. ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा या आपको इंडस्ट्री में मिलेगा या आपको फैमिली में भी मिलता है, सोसाइटी में भी मिलता है. जैसे फैमिली में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है तो सबको अपनी ड्यूटीज़ अब एक इकट्ठे सब जगह एक पर्सन्स बैठते हैं, आपके ऊपर सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कहला सकता है. और सोसाइटी वगैरह में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं, एक सोसाइटी को कैसे चलाना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organization has the following objectives in any commercial and industrial unit. Economy in production. The main objective of organization is to bring economy in production. It means production of goods at minimum cost. It should be kept in mind that there should be no deterioration of quality, quantity while bringing down the cost. मतलब बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि आप जो गुड्स बना रहे हो वो कम रेट में बनाओ, कम उसकी कॉस्ट पड़े, लेकिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ खराबी नहीं होना चाहिए. नहीं कि हमें उसको कॉस्ट कम करनी है तो हम गंदी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक क्वांटिटी कम कर दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हम 1 ग्राम दे रहे हैं और पता चला उसमें हम और क्वांटिटी कम करके उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Economy, time and labor. In organization, best machines, equipments, best methods are applied which saves times and labor. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मशीन यूज़ होनी चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट टूल्स वगैरह यूज़ होने चाहिए, मेथड यूज़ होने चाहिए जिससे आपका टाइम बचे और लेबर मतलब एनर्जी भी नहीं ख़त्म हो. प्रोवाइड्स प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू मैक्सिमम प्रोडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. जिससे अगर आप नई नई मशीन्स अच्छी मशीन्स यूज़ करोगे तो आपके ज़्यादा सामान बनेंगे और आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. To stabilize relationship between labor and management is also one of the objective of organization. मतलब जो आपके यहाँ लेबर काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट मतलब जो हेड्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए. फॉर दिस द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इज अपॉइंटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. इसलिए एक अच्छा सा हेड बनाया जाता है जो एक क्या कर सके, रिलेशन डेवलप कर सके लेबर और कैपिटल में. मतलब लेबर लोग अच्छी से काम करें, जो पैसा आप लगा रहे हो बिजनेस में वो एक तरीके से स्पॉइल ना हो. Spirit of service. Due to social consciousness, the objective of every business is to serve first then profit. मतलब कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होना चाहिए कि हम पहले सर्व फर्स्ट देन सर्विस, मतलब पहले हम सर्विस दें फिर हम प्रॉफिट अर्न करने का सोचें. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट टाइम हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू सर्व. मतलब जिससे जो भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पहला मोटिव यही रहता है कि हम पहले सर्विस दें फिर प्रॉफिट अर्न करने का सोचें. तो अभी तक हमने यही देखा कि हमारे इस चैप्टर में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे कि ऑर्गेनाइजेशन किसको हम कह सकते हैं. ये नहीं कहेंगे कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वहाँ पे कुछ काम होना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. तो ये आपके इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थी. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे देखेंगे. थैंक यू.